और वृंदावन में अटल वन में परिक्रमा मार्ग में स्थित मिथिला कुंज के इस पावन पवित्र परिसर में बैठकर हम परम श्रद्धे महाराज श्री को नित्य प्रति आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवान नाम महिमा सत्संग के माध्यम से। हम सभी का सौभाग्य है कि इस पावन पवित्र मिथिला कुंज के पावन पवित्र राधा मोहन मंदिर भगवान के सानिध्य में निरंतर 30 वर्षों से भगवान का अखंड हरिनाम संकीर्तन हो रहा। और आप विश्वास मानिए, एक भी नाम कान में आ जाता है भगवत प्राप्ति हो जाती है। और इतना सौभाग्य है कि यहाँ तो आने जाने वाले कक्ष भी जब कोई बुक कराता है तो नित्य निरंतर उसके कानों में भगवान नाम जा रहा। ये अतिशय विशेषता है सारे वृंदावन धाम की। हम जब भी कहेंगे कि आप जब भी आए वृंदावन मिथिला कुंज जरूर पधारें। और 30 वर्षों से जो अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा महाराज श्री के सानिध्य में, महाराज श्री के मार्गदर्शन में, नित्य प्रति संतों के माध्यम से, तो भगवान अति सुलभ हो जाते हैं, भगवान अति सरल हो जाते हैं नाम के रूप में। हो सकता है आप घर में कई अनुष्ठान कराते हो, फल की प्राप्ति न हो पाती हो, लेकिन इस बार श्रद्धाम वृंदावन में आप नाम संकीर्तन से अपने आप को अवश्य जोड़ें। सारे वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का निचोड़ एकमात्र भगवान के पावन नाम संकीर्तन है। भागवत जी का निचोड़ भी यही है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिम परम। तो एक दिन का जो अखंड संकीर्तन हमारे यहाँ होता है, आप अपने नाम और गोत्र से मात्र और मात्र 1500 रुपए की सेवा भेजकर एक दिन के संपूर्ण कीर्तन की व्यवस्था करा सकते हैं, उसका सारा फल प्राप्त कर सकते हैं। श्रावण के मास में वृंदावन की पावन धरा पर एक दिन का भी संकीर्तन आपके नाम से हो गया, कहते हैं सारे पितृ आपके तृप्त हो जाते हैं, सारे देवी देवता तृप्त हो जाते हैं जहां पर भगवान के पावन नामों का संकीर्तन होता है। साथ ही साथ अधिकम फलम, आप एक महीने के लिए आप 15,000 रुपए की सेवा राशि देकर, और साथ ही साथ आजीवन सेवा होती है वो 21,000 रुपए की सेवा देकर आप आजीवन सदस्य भी बन जाते हैं। बहुतों के मन में इच्छा रहती है कि एक दिन 2 दिन का न करा के हम 1 वर्ष आजीवन सदस्य बन जाए। तो मात्र और मात्र 21,000 रुपए की सेवा देकर मिथिला कुंज में चल रहे अहिर्निश 30 वर्षों से अखंड हरिनाम संकीर्तन के आप आजीवन सदस्य अगर बन जाते हैं तो इसका लाभ ये मिलेगा कि प्रत्येक वर्ष आपके नाम से एक दिन का संकीर्तन यहाँ पर होगा, विधिवत आपका संकल्प होगा। और नित्य निरंतर जो गो सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, आश्रम की सारी व्यवस्थाओं में आप अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निर्वहन कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो भी देश विदेश में बैठे हैं, नित्य प्रति इस प्रातः काल में 7:30 बजे भगवान की अतिशय कृपा से आप भगवान नाम महिमा पर सत्संग श्रवण कर रहे हैं, तो बिल्कुल लग जाइए, स्वयं भी जाप करिए। लेकिन जाप से भी कहीं अधिक फल संकीर्तन का बताया गया है, क्योंकि जितने लोगों के कानों में भगवान के नाम की ध्वनि जाती है उतने लोगों का पाप ताप जलकर भस्म होता है। तो सभी से निवेदन है कि कार्यालय के नंबर, ट्रस्ट के नंबर चल रहे हैं, आप तुरंत संपर्क करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन का संकीर्तन अवश्य बुक कराएं। उसके साथ ही साथ विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य मंदिर 18,000 श्लोकों का शिलालेख का निर्माण यहां पर हो रहा। आप भी अपने नाम से, गोत्र से, पितरों की पावन स्मृति में एक श्लोक की जो सेवा राशि रहती है मात्र 5100 रुपए की रहती है। हम अगर संपूर्ण भागवत ना भी करा पा रहे हो, एक भागवत का इस श्लोक का भी हमने आश्रय ले लिया, एक श्लोक का भी हमने शिलालेख यहां पर करा दिया, आपको तो लाभ मिलेगा। न जाने कितने भक्त मिथिला कुंज में आते हैं, आकर आपके उन श्लोकों का दर्शन करेंगे, उनको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, उनको भी पापों का नाश होगा। तो अधिक से अधिक एक श्लोक की सेवा राशि मात्र 5100 है। आप 2 श्लोक, 3 श्लोक, 4 श्लोक जैसी भगवान ने सामर्थ्य दी है, अधिक से अधिक आप श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्व में प्रथम बार जो मंदिर बनने जा रहा, आपको भी गर्व होगा कि वो मंदिर निर्माण में एक श्लोक हमारा भी है, एक श्लोक हमारा भी है। तो आप तुरंत कार्यालय में फोन करके वृंदावन में बनने जा रहे श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य मंदिर शिलालेख मंदिर में अवश्य अपने नाम और गोत्र से एक श्लोक अवश्य लिखाएं। आइए इन्हीं मंगलमय सूचनाओं के साथ पुनः हम सभी भगवान नाम महिमा का आनंद लेंगे, क्योंकि कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई।
भगवान नाम जाप कर सकते हैं। जब जिस अवस्था में आपका मन करे कि हमें भगवान का भजन करना है, उन अवस्था में ही आप भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम जाप कर सकते हैं। सज्जनों, जीवन का एकमात्र एक ही सार तत्व है जो प्राणी मात्र को हर हमेशा सोते, जागते, उठते, बैठते, किसी भी अवस्था में आप भगवान के मंगलमय, मधुरमय नामामृत के रसास्वादन कर सकते हैं। आइए हम सब पुनः भगवान के मंगलमय नाम की ओर प्रवेश करता हूं। शास्त्र में कहा गया है कि सज्जनों, गंगा स्नान सहस्रेषु पुष्कर स्नान कोटिषु यत् पापम विलयम याति स्मृते नश्यति तद्धरो। देखिए, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि 1000 बार गंगा स्नान करने और करोड़ों बार पुष्कर क्षेत्र में नहाने से जो पाप नष्ट होते हैं, वे एकमात्र श्री हरि के स्मरण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। कितना सुगम सरल साधन है। कल सोमवारी है, कल आपको 2 व्रत है। सावन मास के अंतिम सोमवारी भी व्रत, भगवान शिव की आराधना, और आज जो आप भगवान शिव की आराधना की है, लेकिन उन शिव आराधना के सार तत्व, और कल एकादशी है, एकादशी को हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जागरण करना चाहिए, भगवत स्मरण करना चाहिए, और शरीर अस्वस्थ नहीं कर पाते हैं तो आप केवल श्री धाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, आप एक दिन का भी संकीर्तन कराते हैं। मैं तो उन भागवत प्रेमी के, संकीर्तन प्रेमी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं जो श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं आपके सहयोग से, और आगे ये सदा चलते रहे। तो कोई भक्त एक दिन का संकीर्तन करा रहे हैं, कोई अधिक व्यय नहीं है। 24 घंटे आपके नाम से भगवान नाम संकीर्तन चलेंगे, मात्र 1500 है। और कोई ऐसा भक्त है जो जीवन का सार तत्व जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन आपको भटकने की जरूरत नहीं। जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं आजन्म, जब तक आप जिंदा है तब तक आपके नाम से निरंतर संकीर्तन चलता रहेगा, साल के 12 दिन, और नित्य संत सेवा, और मरणोपरांत भी उन व्यक्ति के नाम से। तो कल आपने कोई श्रावण का व्रत रखा है, कोई सोमवारी नियम पूर्वक भगवान शिव की अर्चना की है, लेकिन शिव अर्चना का फल है, भगवान शिव को सबसे प्रिय अगर कुछ है तो श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम। आप यदि किसी कारण बसात शिव मंदिर नहीं गए हैं, भगवान शिव की आराधना नहीं की है, तो आप एक काम जरूर करना, आप इन सावन मास में एक दिन कम से कम आपने अभी तक नहीं किया
तो कल जरूर ये संकल्प ले लो कि हमें एक दिन श्री धाम वृंदावन में तो जरूर संकीर्तन कराना है, जहां मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में जहां भगवान के रूप माधुरी का भी दर्शन हुआ और संकीर्तन भी चलता रहेगा। और कल आप ध्यान देना, कल तो लाखों लोग, ब्रज के एक भी गांव के व्यक्ति नहीं बचा रहेगा जो परिक्रमा नहीं लगाएंगे। और आप जो संकीर्तन कराओगे, ना जाने उन लाखों की कान में आपके द्वारा संकीर्तन में सहयोग से सबके कान में भगवान नाम जाएंगे। आप स्वयं सोच लेना कि आप कितने बड़े पुण्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट कह दिया है, गंगा स्नान सहस्रेषु पुष्कर स्नान कोटिषु यत् पापम विलयम याति स्मृति नश्यति तद्धरो। 1000 बार, ध्यान देना, एक बार कोई 100 योजन दूर पर भी गंगा श्री गंगा नाम ले लेते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। और जो गंगा जी में स्नान करते हैं उसके विषय में कहां तक कहा जाए, लेकिन 1000 बार आप गंगा में स्नान करने से और करोड़ों बार तीर्थों के गुरु पुष्कर में नहाने से जो पाप नष्ट हो जाते हैं, वही एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन एक बार हरि स्मरण से नष्ट हो जाते हैं। किंतु ध्यान देना, यह स्मरण सामान्य नहीं है। इसकी विशेषता इस बात में है कि आराध्य को आराध्य के साथ, हम जिसे पुकारते हैं उनके साथ, आराध्य को आराध्य के साथ तदात्म स्थापित करना होता है। आप स्वयं को भगवान में समर्पित कर दो। मुझे एक बात स्मरण याद आता है कि एक बार एक व्यक्ति के पक्षाघात की व्यथा की किसी ने अपने उन महात्मा को कथा सुनाई, तो उन सज्जन को क्लेश से छुटकारा पाने के लिए उनके ऊपर नाना प्रकार के कष्ट था, नाना प्रकार के दुख था। उन दुख के लिए, उन कष्ट के लिए उसने महाराज अपने परम मित्र को बताया कि महाराज हम बहुत व्यथित है, हमारे जीवन में नाना प्रकार के कष्ट है, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार के व्याधि से हम संतप्त हैं। शरीर के रोगों के कारण नहीं कहीं जा पाता हूं, नहीं समय पर उठ पाता हूं, नहीं समय पर संकीर्तन कर पाता हूं, सारा नित्य नियम नष्ट हो गए। बहुत प्रयास करता हूं कि शरीर काम करे, लेकिन हर प्रकार के दुख से दुखी हूं। घर में भी नाना प्रकार की क्लेश है, लेकिन आप परम साधक है, नाम जापक है। इन क्लेश से छुटकारा पाने के लिए पक्षाघात व्रण की कोई ऐसा उपाय है? क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें जब महाराज बेहोशी दवा देनी चाहिए, तब उन्होंने कहा नहीं,
की आवश्यकता नहीं है। इतना बीमार था, नाना प्रकार के चिकित्सा इत्यादि सब करा ली थी। डॉक्टर ने कहा आप जिस तरह के बेचैन हैं, इसके लिए तो केवल बेहोशी दवा ही काम करेगा। उस सज्जन ने कहा, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान नाम कीर्तन अब मैं आरंभ करता हूं। देखिए, जब कोई दवा काम ना करे तो एक दवा याद रखना, कौन सा? तो हरि नाम संकीर्तन। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है भवोषधा छोत्र मनोभिरामात। नोट कर लेना, जब कोई दवा ना काम करे, जब कोई आशीर्वाद ना काम करे, तो एक आपके पास श्रेष्ठ औषधि है, उसका उपयोग कर लेना। वो औषधि है क्या सज्जन? एकमात्र हरिनाम संकीर्तन, भगवान नाम स्मरण। आप भगवान नाम स्मरण करके देख लो, केवल विश्वास करो, केवल संबंध जोड़ो और फिर फायदा देख लो। क्योंकि कीर्तन भाव में जब आप आ जाओ, तब आप स्वयं को, अपने आप को अकेला महसूस नहीं, और उस समय आपको नाना प्रकार के कष्ट भी होगा, वो कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में कहा गया है कि लोक पितामह ब्रह्मा ने भी 3 बार आदि से अंत तक संपूर्ण वेदों का मंथन किया, संपूर्ण शास्त्रों का मंथन किया, पर उन्हें एकमात्र हरि नाम संकीर्तन, हरि भक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा मंगलमय मार्ग नहीं दिख पड़ा। अब आप देख लो, मैं आपको जो भी सत्संग में बताऊंगा ना, वो शास्त्र संगति से, और श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंद में है, जिसमें ब्रह्मा जी ने देखा कि क्या भगवान इस संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो वेद को 3 बार पढ़ाओ। संपूर्ण वेदों को ब्रह्मा जी ने बार बार मंथन किया, लेकिन उन मंथन से एक ही सार तत्व निकला कि हरि भक्ति के अतिरिक्त दूसरा इस संसार में कोई मंगलमय मार्ग नहीं दिखता। एकमात्र हरि भक्ति ही इस संसार में प्राणी मात्र का कल्याण कारक है। सज्जनों, प्रतिक्षण, हर पल, हर क्षण आप मंदिर में भी पूजा करो, लेकिन भगवान के स्मरण कभी नहीं भूलो। एकमात्र भगवान के स्मरण ही मानव मात्र का सार तत्व है। निरंतर हरि नाम का स्मरण करते रहो। भगवान नाम संकीर्तन ही प्राणी मात्र का सर्वश्रेष्ठ कल्याण का उपाय है। नाम रूप लीला श्रवण कीर्तन निरंतर करना चाहिए। कल सावन के मास में अंतिम सोमवारी में आप एक संकल्प लेकर जरूर चलना कि कल एकादशी भी है और सोमवारी भी। कितना सुंदर सुगम आपके लिए मार्ग है, भक्ति मार्ग के लिए, लेकिन आप उसे व्यर्थ नहीं गवाना। आप निरंतर भगवान के नाम संकीर्तन करना, और ना हो समय ना हो तो आप श्री धाम वृंदावन में जरूर अखंड संकीर्तन करा लेना, एक दिन का, 24 घंटे का। आपको कुछ लगेगा नहीं, लेकिन आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है भगवान ब्रह्म का स्नेना वीक्षमनीषया तद्ध्यवसत् कूटस्थो रतिरात्मा ये तो भवे।
तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। एकमात्र सज्जनों, भगवान के मंगलमय नाम कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी अवस्था में आप स्मरण कर सकते हो। प्राणी मात्र का कल्याण का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है कि सभी को भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए। एक भगवान के नाम संकीर्तन ही है जहां किसी प्रकार के नियम बंधा नहीं है। आप कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, आप नाम ले सकते हो। क्योंकि हमारे शास्त्र में नाम स्मरण की महिमा संत महापुरुष और शास्त्रों ने सर्वदा गाई है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी तो दोनों हाथ को उठाकर समस्त प्राणियों से यही कहा, ए प्राणी तुम क्यों भटक रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। हर युग में, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो और कलयुग हो, एकमात्र भगवान नाम गुण गान की माता सार दिग्दर्शन हर जगह। श्री रामचरितमानस में तो इस प्रकार गोस्वामी जी ने सभी से कहा, तुम क्यों भटक रहे हो जहां हर युग में प्रताप है। चाहो जुग चाहो श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आने उपाओ कल जुग जोग जग नहीं ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। अब आपको क्या देंगे? आपके घर के कोई विशिष्ट अभिभावक है, वृद्ध हो चुका है, तो बहुत सात तिजोरी के अंदर लॉकर में दो दो चाबी लगाकर छुपा कर रखे हैं कि मैं अपने बच्चों को मरने से पूर्व ये धन बांट कर जाऊंगा। लेकिन जिस धन को उनके दादा परदादा स्वयं को छुपा कर रखा, उसने अपने बच्चों को चाबी दे दिया, कहा इसे छुपा कर रखना, इसे खोलना नहीं। जब जीवन में बहुत विपत्ति आ जाए, बहुत दुख आ जाए, तब देख लेना इसमें क्या है। उनके बच्चों ने खोला तो उसमें देखा मात्र एक कागज के टुकड़ा पर लिखा हुआ था राम नाम। उनके जीवन में पिताश्री ने जो भी धन दिया था सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। गांव के लोग उनको भिक्षा देना भी मना कर दिया। कहीं किसी अन्य क्षेत्र में भोजन मिल जाता था, कहीं और वो भी नहीं मिलता। दोनों भाई पागल की तरह घूमता रहता था। लेकिन आज उनके दिमाग में हुआ कि पिताजी ने कहा था कि बेटा मैंने तुमको बहुत बड़ा धन दे रखा हूं, जब जीवन में बहुत विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, कोई सहारा न दे तो ये धन का तुम उपयोग जरूर कर लेना। चाबी सामने रखा हुआ है। आज उसने दरवाजा खोला, कहा पिताजी ने इसी समय तो उसे निकालने की जरूरत है। करोड़ों का धन दिया था, सब खा पी कर नष्ट कर दिया। कुछ ने मकान बेच लिया, जमीन बेच लिया, कोई सहारे नहीं। मात्र महाराज उनके जीवन में लगा कि अब मर जाना ही सही। और लेकिन जब उसने लॉकर को खोला तो उसमें क्या देखा? एक सफेद कागज पर श्री राम नाम लिखा।
और उस राम नाम में एक दोहा यही था कि बेटा हर युग में तो भगवान नाम की प्रभाव है, लेकिन इस कली काल में तुम भटकना नहीं, तुम भगवान नाम की शरणागति को स्वीकार कर लेना। एकमात्र प्राणी मात्र का कल्याण करने का उपाय सज्जनों भगवान के मंगलमय नाम में है। तुम निरंतर श्री राम कृष्ण के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम का स्मरण करते रहना, क्योंकि कलयुग में ना आपको तंत्र विद्या काम आएगा समय पर। आजकल तांत्रिकों को ज्यादा वर्चस्व हो गया है। आप टीवी चैनल पर देखो या मोबाइल में देखो, खोलोगे, आपको मिथिला कुंज यूट्यूब खोला है तो उसमें उससे पहले अनेक तांत्रिक खुल जाएगा, क्योंकि वो आपको क्षणिक, कोई किसी के पास बुखार बहुत जोर लगा हुआ है, एक दवा एलोपैथी दे दिया, तनिक तो शांत, लेकिन फिर दोबारा ऐसा हो जाता है जो कोई दवा काम ही नहीं करती। तो तांत्र कुछ क्षण के लिए आपको लगेगा कि हमें फायदा मिला है, उससे ज्यादा आपको दुरुपयोग कर देगा, क्योंकि कलयुग जोग ज्ञान नहीं ज्ञाना। इस कली काल में तंत्र मंत्र योग ज्ञान कुछ काम नहीं आएगा। एक आधार राम गुण गाना, उसमें जब लिखा था तो उसके बेटा ने सोचा पिता ने तो हमें ठग लिया, और पिता ने एक दिन कहा था कि बेटा ये मेरे पिता दिया, उसने कहा मेरे दादा दिया, उसने कहा मेरे परदादा दिया, बस ये लोग तो मूर्ख बनाए। एक भाई ने कहा मूर्ख बनाया, दूसरे भाई ने कहा इसमें हमें लगता है कुछ राज है, उसने अपना महाराज टुकड़ा लिया और उससे एक ताबीज बनाकर अपने गर्दन में लटका ली। और लोगों ने पूछा भाई ये क्या मिला है? बोले राम 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 राम। अब श्री राम नाम के जाप करते 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 महाराज उस स्थिति को प्राप्त कर गया जो उसको जित देखो तित श्याममयी की स्थिति हो। चारों ओर जहां भी जाते उनके पास श्री राम के रूप माधुरी को दर्शन, उस स्थिति को प्राप्त कर गया जो अब उसे दुनिया दिखाई ही नहीं देती। उसे तो मात्र एकमात्र भगवान श्री राम कृष्ण के मंगलमय रूप ही दर्शन होते, जो सोचा भी नहीं था, क्योंकि एक बार आप भगवान के चरणारविंद में समर्पित होकर उनके मंगलमय नाम के आश्रय को स्वीकार कर लो सज्जनों, तो आपको क्या मिलेगा? धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छेच्छ्रे आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। बहुत लोग कहते हैं भाई साधु संतों में के पास इतना धन का, अरे साधु संत ने वो धन उनके पास है, श्री राम नाम से कृष्ण नाम, वहां तो सबको आना पड़ेगा। अब यहां संकीर्तन चल रहे हैं लगातार 30 वर्षों से, विशाल, जहां संकीर्तन वहां एक शालाकार में विशाल मंदिर बना, क्योंकि यह यज्ञ जप यज्ञ निरंतर चलता है और आप इसमें आहुति डालते हैं, तो आप जैसे श्रेष्ठ संसार में कौन होगा? जिसने राम नाम नहीं पकड़ा वो भिखारी के भिखारी डोलते रहा, जिसने राम नाम का आश्रय लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। यही तो प्रभु की नाम में विशेषता है। निरंतर हरि नाम संकीर्तन, श्री राम कृष्ण के गुणगान करते रहो। एक भाई ने विश्वास नहीं किया, उसको कागज की टुकड़ा समझकर छोड़ दिया। एक भाई ने सत्संग में लाभ लिया था कि इस संसार में जब जीवन में सब ठुकरा दे तो एक कभी नहीं ठुकराते, वो मेरे गोविंद मेरे गोपाल है, उनके मंगलमय नाम का स्मरण करते रहो, वो कभी ठुकराएंगे नहीं। उन पर केवल विश्वास रखो, उनसे केवल मात्र एक मात्र संबंध जोड़ो, उनमें केवल सजनों तुम समर्पित हो जाओ, देखो अपने आप आपको मिलेगा। भगवान शिव के पूजन आप निरंतर किए हैं और कल अंतिम सोमवारी है, एकादशी व्रत है, आपके जीवन का फल तो मिल गया है। व्रत करते हुए शिव की अर्चना करो, पूजन करो, उनके नाम का स्मरण करो। लेकिन भगवान शिव जिन राम की श्री राम के मंगलमय नाम के स्मरण करते हैं, यदि आपने उन नाम से प्रेम कर लिया तो आपकी शिव पूजा सार्थक।
आपको नाम से लगन लगाना ही पड़ेगा, हरि नाम कीर्तन से लगन लगाना ही पड़ेगा सज्जनों। एक दिन न एक दिन लगन लगाना ही पड़ेगा, चाहे आपको लाख बार जन्म लेना पड़े, मरना पड़े, लेकिन जब तक आप भगवान के मंगल में नाम का आश्रय नहीं लोगे तब तक भगवान भी नहीं छोड़ते। तुम तो मेरा है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम अज्ञान अवस्था में तुम मुझे भूल गए हो, क्योंकि तेरे अंदर देहाभिमान है, इसलिए तुम बार बार जन्म लेते हो, मरते हो। लेकिन मैं चाहता हूं तू एक बार मेरा हो जा, फिर तुम्हें इस संसार में आने की जरूरत नहीं, फिर तुम मौज करो, आनंद करो मेरे नित्य धाम में, लेकिन मेरे मंगल में नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। संकीर्तन करना मानव मात्र के लिए श्रेष्ठ है, और यही कहा गया है इस कलिकाल में। महाराज आप ये मत कहो कि कलयुग है, कलयुग में तो पाप ही पाप बढ़ता रहे, कलयुग में तुम देख रहे हो पाप, लेकिन तुम भगवान नाम के आश्रय को स्वीकार कर लो, तुम्हें जत्र तत्र भगवान ही दिखाई दे। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया हरे नामेव नामेव हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। सज्जनों, मैंने आपसे कहा कि नाम स्मरण के जो भेद है वो दो भेद है। जब इन दो प्राय नाम स्मरण दो प्रकार के किया जाता है, और प्रथम चरण में जो मानसिक जाप का है, जहां कंठ जीवा महाराज और वाणी सब निरंतर हृदय के अंदर ही नाम चलते रहते हैं। ये दो प्रकार की महापुरुषों विशेषकर आपको आदेश दिया है। उपांशु नाम जाप, उपांशु नाम जाप के विधि में नाम स्मरण करते हुए मात्र हम झोरी माला पे भगवान नाम जाप करते हैं, उष्ट मात्र हिलाते हैं, और कंठ स्वर यंत्र में गति धीमी रहती है, इसे उपांशु जाप। अजपा जाप मौन होकर मन से नाम स्मरण करना, उस जाप को अजपा जाप होता है। नाम स्मरण करते समय ध्यान देना, नामापराधों से निरंतर बचना चाहिए, तभी आपका नाम की अचिंत्य शक्ति का अनुभव होता है। बहुत लोग कुछ दिन भगवान नाम जाप क्या बस फिर कहते हैं कि अरे मेरे को मन नहीं लगता है। अगर भगवान नाम का आपने शुरुआत कर दी और मन ना लगे, छूट जाए, तो समझ लेना कोई ना कोई हमसे नामापराध हो गया। और नामापराध 10 प्रकार के हैं, और इसे नोट कर लेना अपनी कागज पे। आप अभी संत वाणी चैनल के माध्यम से श्रवण करें, और 24 घंटे में कभी भी आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से संकीर्तन महिमा आप श्रवण कर सकते हैं। तो नामा अपराध 10 प्रकार के सज, और ये 10 प्रकार की नामा अपराध हमें कभी ना हो। इन 10 प्रकार के पहले नाम जाप करने की विधि है, और इन नामा अपराध से निरंतर बचकर रहना कि मेरे को नामा अपराध ना हो जाए। क्योंकि आप जानते हो शास्त्र में 10 प्रकार के नामा अपराधों से निरंतर कहा है बचने के लिए, और इस प्रकार नाम जाप करने से आप देखना सद्य लाभ होता है। आप कहोगे कि हम जिस समय भगवान के मंगल में नाम जाप करते हैं, उन नाम जाप के वक्त मेरे को लगता है मन नहीं। मन कैसे लगे?
इसके लिए आप नोट कर लेना। सर्वप्रथम इष्ट देव का, जो आपके इष्ट देव है, आप जिसे इष्ट देव मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, उनका हृदय में ध्यान करते रहो। उनकी छवि को, आपके इष्ट कैसे हैं, किसी के श्री राम, किसी के श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण, किसी के महाराज दुर्गा जी, किसी को शिव जी, किसी को हनुमान जी, सबके अपने अपने इष्ट है। हर धर्म प्राय अपने इष्ट है, चाहे सनातन धर्मावलंबी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, लेकिन सबका पुकार एक ही है, क्या? अपने इष्ट का संकीर्तन। अपने अपने अनुसार अपने इष्ट का नाम जाप करते हैं, अपने अपने अनुसार अपने इष्ट को पुकारते हैं। और जो भी, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समाज के हैं और किसी भी संप्रदाय के हैं, उनके हृदय में जिस प्रकार उनके इष्ट है, उन इष्ट को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाकर पुकारते हैं, तो उनके पुकार जल्दी वहां सुनाई होती है, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, इष्ट सबकी अलग है, लेकिन पुकार माला जो है, जब कोई माला फेरते हैं ना, तो 108 दाने की माला जब फेरते हैं ना, तो माला में इष्ट का पुकार बराबर, पुकार बानी, पुकार एक ही है। कीर्तन स्मरण सभी को करना पड़ता है। तो भगवान के भजन में पूर्ण रूप से मन लगे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आप इसका निरंतर अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास करो। जब तक निरंतर अभ्यास ना बन जाए, तब तक छोड़ना नहीं। कभी मेरे जीवन में नामापराध ना हो जाए। अब जैसे श्रीधाम वृंदावन में 30 वर्षों से लगातार संकीर्तन चल रहे हैं। किसी ने आपसे पूछा कि महाराज, कल एकादशी व्रत है, सोमवारी व्रत है, और क्या मैं आज घर पर बैठा हूं, छुट्टी का दिन है, मैं संकीर्तन में सहयोग करूं? क्योंकि इस कलिकाल में तो एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन ही श्रेष्ठ है। और सामने वाले अगर आपको मना करते हैं, तो उसका अगला जन्म अंधा बनकर जन्म लेता है कि तुम, भगवान ने कहा मैं तुमको नेत्रहीन इसलिए दिया, तुम केवल मुझे ही अब देखना। कितना कृपा कर। और महाराज, वो महान दरिद्र भी होता है, सब कुछ रहते हुए भी वो एक, महाराज, ग्रास भोजन भी किसी को, एक रोटी भी नहीं दे सकता है। अरबों की धन है, लेकिन दरिद्रता उसके अंदर विद्यमान है। क्योंकि कहा गया है, दरिद्र वही होता है जो नरक लोक से आता है, उदारवाद वही होता है जो दिव्य धाम से आता है, स्वर्ग आदि से। तो कोई आपसे कहे कि मुझे महाराज श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है, आप उसे प्रेरणा दो। और देखिए, एक बड़ा सुंदर सुगम क्या लाभ हो रहा है आपको। विश्व में प्रथम बार हर सनातन धर्मावलंबी को श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रय लेना चाहिए। आप कहो कि भाई हमारे पास उतना धन नहीं है, इच्छा तो है, हम कथा श्रवण कैसे करेंगे, कैसे संकल्प लेंगे? तो देखिए, अभी विश्व में एकमात्र आप श्री धाम वृंदावन आए हो, अनेकानेक श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए, अनेकानेक मंदिरों में आप दर्शन किए, लेकिन आप कहीं श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर दर्शन किए? जिन भागवत महापुराण के मंदिर में 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करोगे, कहीं भी दुनिया में आपको यह विलक्षण रूप दर्शन नहीं होगा। कुछ श्लोक बनकर आए, आप नित्य दर्शन करते हैं, ऐसे ही 18,000 श्लोक। तैयारी चल रही, समय तो लगेगा ही, मेरे पास उतना अर्थ नहीं है आपसे कहूं कि मैं कल ही बनाकर तैयार कर दूं। आप यदि सहयोग करेंगे, आपका छोटा सा भी सहयोग है ना, आप एक श्लोक भी अगर सहयोग करते हैं ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ा है। एक श्लोक का कोई ज्यादा नहीं है, मात्र 5100, लेकिन यह श्लोक आपके लिए, एक श्लोक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है।
आप स्वयं अपने घर में अपने इष्ट की पूजा नहीं कर पाते हो, भोग नहीं लगा पाते हो, मंदिर नहीं बना पाते हो, छोटा सा फ्लैट है 1 BHK, और उसमें आप कहां अपने रहोगे, कहां मंदिर बनाओगे। तो आपके लिए बड़ा सुगम और सरल साधन है ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। इनमें मात्र आप एक श्लोक का भी, यह आपका प्रेम है, यह आपकी निष्ठा है, यह आपकी समर्पित भाव है कि हम यहाँ ये श्लोक कोई साधारण श्लोक नहीं, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। तेन अंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण के आप एक श्लोक दान करते हैं तो करोड़ों महाराज अश्वमेध यज्ञ कराने का फल मिलता है, और वो भी आप श्रीधाम वृंदावन में। देखिए, आप कीर्तन घर पे भी करा सकते हैं, लेकिन आप वृंदावन में करा रहे हैं, यही आपके लिए बहुत बड़ा है। इसीलिए जीवन में हर हमेशा ये सोचते रहो कि हमें भगवान से मिलना है, क्योंकि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और इसके लिए लगन कैसा होगा? उनके नाम का स्मरण करते रहो, जाप करते रहो। अब जाप के विधि में आपको बता रहा हूं। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज क्या करूं? पहले मैं इस प्रकार कभी प्रवचन संकीर्तन महिमा या आप संकीर्तन पुराण कह लो, क्योंकि इसका अंत ही नहीं है। आप लगातार 1-1.5 महीना से श्रवण कर रहे हो। वैसे तो संतवाणी चैनल पर 1 साल से सत्संग चल रही है, कभी पूज्य गुरुदेव का भी आप श्रवण करते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका मन जिस दिन भगवान के मंगल में नाम जाप में, स्मरण और संकीर्तन में लग जाए, उसी दिन से प्रारंभ कर दो। उसके लिए दिन और समय मत देखो। वो दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है, जिस दिन आपका मन करे कि मैं आज से भगवान के भजन करूंगा। अरे जब तक सोने जाओ ना, मोबाइल को दूर कर दो और कम से कम आप 108 बार भगवान नाम लेना प्रारंभ कर दो जूली माला पर। देखना आप कितने चैन से नींद आएगी। और केवल चैन से नींद नहीं, उन नींद में भी आप प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी के दर्शन करोगे। क्योंकि सोने वक्त, नोट कर लेना, सोने वक्त अगर आप भगवान के मंगलमय नाम स्मरण करते करते आंख बंद करके निद्रा में पहुंच जाते हो, तब भी उन निद्रा अवस्था में भी आपका भजन चलता रहता है, महापुरुषों ने कहा। अब यहां प्रश्न उठता है कि महाराज क्या करूं? इच्छा तो होती है नाम जाप करूं, इच्छा तो होती है संकीर्तन करवाऊं, इच्छा तो होती है अपने स्वयं को भजन करूं, लेकिन 2-4 दिन तो मन लगता है, फिर मन नहीं लगता। इसके लिए आप जाप करने के लिए, श्रेष्ठतम नाम जाप करने के लिए महाराज ये प्रक्रिया से चलो, लाभ जरूर होगा। सर्वप्रथम पहला नोट कर लेना कि भगवान के भजन में मन लगे और क्रम टूटे नहीं, अधिक से अधिक मन लगे, लाभ मिले। इसके लिए क्या करूं? तो सर्वप्रथम जिनके आप स्मरण करते हैं उन इष्ट देव का ध्यान करते रहो, इष्ट देव को हृदय में बैठाओ। मैंने ध्यान के विषय में आपको बता दिया कि चरणार बिंद की नख की ज्योति से लेकर फिर उन ज्योति को चरणार बिंद में बदलकर घुटने, कमर और हृदय, कंठ, फिर मुखार बिंद को दर्शन करते रहो, आरोह अवरोह करो, इष्ट देव का ध्यान करते रहो। देख लेना नाम जाप में अपने आप मन लगने लग जाएगा, भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। दूसरा भाव है बार बार नाम का अर्थ का अनुसाधन करते रहो। इसका भाव क्या है कि श्री राम नाम की क्या महिमा है। आपने जो अभी तक श्रवण किया, आप पूर्व का भी देख सकते हो। कल नहीं आप श्रवण किए तो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कभी भी सोने वक्त अगर आप सत्संग, जैसे प्रातः काल बहुत लोगों का नियम हो चुका है
कि महाराज श्री आप ये प्रवचन कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि संकीर्तन महिमा सुनकर हम गदगद है, हमें भगवान के मंगल में भजन संकीर्तन में मन लगने लग गया। क्योंकि नाम महिमा की इस कलिकाल में क्यों श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि कलयुग जोग जगे नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। श्रीमद् भागवत महापुराण में क्यों कहा गया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते समय कलो केशव कीर्तना। ऐसे भगवान नाम के दूसरा भाव है, नाम के अर्थ का अनुसाधन करते हुए नाम जाप करो, भगवान सिंह के नाम कीर्तन करो, स्मरण करो। और तीसरा भाव है व्याकुलता, व्याकुलता पूर्वक प्रेम सहित एक बार भक्ति स्वरूपा मीराबाई हरि नाम संकीर्तन गाती हुई श्री धाम वृंदावन में विचरण कर रही थी। जब हरि नाम संकीर्तन गा रही थी, भाव विभोर होकर नाच रही थी, जब आप उस अवस्था में पहुंच जाओगे तो उस वहां पर देह सुधि नहीं रहेगी। कभी अपने आप आंख से अश्रुपात होने लग जाएगा, कभी वाणी रुक जाएगी, गला अवरुद्ध हो जाएगी, और कभी हंसने लग जाओगे, कभी नाचने लग जाओगे, कभी रोने लग जाओगे। ये उन अवस्था तक चरम अवस्था की बात है जब आपका लगन एकमात्र भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय संकीर्तन से प्रेम हो जाएगा, तब आपकी गति वहीं तक पहुंच जाएगी। उस गति को भाव ही है व्याकुलता। व्याकुलता पूर्वक प्रेम पूर्वक हरिनाम संकीर्तन महामंत्र का संकीर्तन करते रहो, गाते रहो और चिंतन करते रहो। देखो भगवान भजन में आपको क्यों नहीं मन लगता। मीराबाई जब संकीर्तन कर रही थी तो एक व्यक्ति ने देखा, उसने कभी नाम ने सामने वाले को एक चाटा लगा दिया, क्योंकि उस ताल स्वर में वो कहा भाई तू ताल स्वर को क्यों तो रे ताल स्वर में गाओ। उनको बताने हो तो भाव के साथ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो तो भाव के साथ गा रहे थे, उनको क्या पता ताल और स्वर। अब ताल स्वर से नहीं गा रहा तो एक चाटा लगा दिया। मीराबाई ने कहा ये तुमने क्या किया। जहां भाव है, जहां व्याकुलता है, वहां ताल स्वर की जरूरत नहीं, वहां तो मन से संकीर्तन करो, बेमन से करो, किसी भी प्रकार के करो, लेकिन उसमें प्रेम भाव रहना चाहिए। और जो प्रेम सहित हरि नाम संकीर्तन करते हैं, महामंत्र के गान करते हैं, वही तो भक्ति में पहुंच सकते हैं, वही तो उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वही उन्हीं को तो प्रिया प्रतम के दर्शन का श्रेष्ठ लाभ मिल सकता है, उन दर्शन का आनंद ले सकते हैं। और महाराज चौथा भाव है कि चाहे कुछ हो जाए अपना नियम कभी नहीं त्यागो। तेल धारावत निरंतर अखंड रूप से, चाहे भगवान के नाम जाप में आपको मन लगे चाहे न लगे, चाहे आप व्यस्त है किसी भी अवस्था में, किसी भी समय, जो आपके नियम है, नियम कभी नहीं टूटना चाहिए। ध्यान देना, यदि आप एक लोटा जल भी तुलसी में डालते हो, एक लोटा जल भी शिव भगवान शिव पर चढ़ाते हो, एक बार भी श्री सीताराम राधे श्याम करते हो, तो नियम कभी नहीं तोड़ना। एक महाराज व्याधा सुपच था, चंडालवत रहता था, जीव की हत्या निरंतर करता था, और जीव हत्या में उनको कुछ पता ही नहीं। जब जाता जंगल में शिकार करके, कभी होता तो पकाता भी नहीं तो कच्चा ही खाता। लेकिन संत की कृपा हुई, एक नाम जापक महापुरुष ने कहा तुम ये क्या कर रहे हो। बोले महाराज हमें तो इसी में अच्छा लगता है। बोले यही करो, लेकिन मैं आज तुमसे एक काम बता दूं। बोले कोई और काम मत बताना, मैं शिकार खेलूंगा ही।
बोले तुम शिकार खूब खेलना, लेकिन जब तुम इसे मांस भक्षण करना ना, तो एक बार मेरे प्रभु का मंगलमय नाम संकीर्तन कर लेना, एक बार तुम श्री कृष्ण नाम ले लेना। उस व्याधा ने निरंतर शिकार, देखिए नियम बताता हूं, शिकार खेलते हुए उन को पकाता था, खाता था, विवाह बचे हुए, लेकिन भगवान नाम नहीं छोड़े। एक दिन महाराज 2-4 दिन के लिए कहीं चला गया था, पत्नी व्याकुलता अवस्था में थी, बच्चे आया, पत्नी ने पकाया मांस, उसने आज भगवान के नाम नहीं लेकर, बच्चे गोद में हैं, और जो ही मुख में लिया और कंठ के नीचे आने लगे, एकाएक कंठ को पकड़ लिया कि आज मैंने श्री सीताराम राधेश्याम मंगलमय नाम नहीं लिया, मुझसे अधिक अधर्मी कोई है नहीं। आज महाराज मरने लग गया। पत्नी ने कहा तुम इसे निकाल लो, 2-4 बार ले लेना। बोले नहीं, मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। स्वयं श्री राधा कृष्ण ने उन भक्त को दर्शन दिया, कहा वरदान मांगो, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे ग्रास निकल जाए। बोले और कुछ मांग लो, बोले मेरा नियम निरंतर चलते रहे। तो ये चौथा भाव जो है, इस भाव को तेल धरावत, अर्थात भगवान के आप नाम जाप करते हो तो किसी भी अवस्था में भगवान नाम नहीं छूटना चाहिए, निरंतर हरि राम संकीर्तन करते ही रहना चाहिए। आप चाहे कहीं पार्टी में जाओ, चाहे आप अस्वस्थ हो तो लेटे हुए भी आप भगवान नाम ले सकते हो, स्मरण कर सकते। और 5वां भाव है सज्जनों, पूर्ण श्रद्धा। जिस इष्ट का मंगलमय नाम में आप पूर्ण रूप निष्ठावान हैं, तो उसमें पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ निरंतर जब तक शरीर है, दीर्घ काल तक भगवान नाम संकीर्तन, नाम जाप करने पर निरंतर आपको अपने आप फल की प्राप्ति होगी। किसी भी कारण बसा दीर्घ काल तक जाप करने से जो फल होता है, उसे शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाव दिया है, नाम की अनंत महिमा है सज्जनों। इस नाम का निरंतर जाप करने से कौन वर्णन कर सकता है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाए, राम न सकहीं राम नाम गुण गाए। नाम की महिमा को भला कौन गान कर सकता है। आप निरंतर भगवान नाम संकीर्तन श्रवण करते रहिए और नाम के प्रति प्रेम जगाते रहिए। 2 बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से
परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 155005001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।